ये था लाइमन सीरीज। आपने किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आए, जो लाइट एमिट होगी वो जो भी पैटर्न बने वो हम लाइमर सीरीज उसे कहते हैं। अगर आप किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं सेकेंड शेल में, थर्ड से ले आए, फोर्थ से ले आए, फिफ्थ से ले आए, सेकेंड शेल में आप किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं, तब जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। आप किसी हायर शेल से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, थर्ड से फोर्थ से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा लाइट एमिट होगी, उस लाइट का स्पेक्ट्रम बामर सीरीज कहलाता है। इस सीरीज में जो फर्स्ट 4 लाइंस होंगे वो विजिबल होंगे। फर्स्ट 4 लाइंस, फर्स्ट 4 लाइंस आर विजिबल, बाकी इनविजिबल रेंज में होंगे। इसी तरह से आप किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, थर्ड में फोर्थ से ले, फिफ्थ से ले, थर्ड शेल में जब इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं तो जो लाइट एमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है पैस्चन सीरीज। इसमें जो लाइट एमिट होगी वो इंफ्रारेड रीजन में होगी। जो लाइट एमिट होगी वो इंफ्रारेड रीजन में होगी। सो ये कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में लेके आते हैं। थर्ड में, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी, तो जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का स्पेक्ट्रम पैस्चन सीरीज कहलाएगा। वो इंफ्रारेड लाइट होगी, इंफ्रारेड लाइट होगी। आप किसी भी हायर शेल से सपोज फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, तो जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का अगेन एक स्पेक्ट्रम बनेगा। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए, फिफ्थ से, सिक्स से, तो जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का स्पेक्ट्रम ब्रैकेट सीरीज कहलाएगा। ये फार इंफ्रारेड लाइट होगी, फार इंफ्रारेड लाइट। आप किसी भी हायर शेल से फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, फिफ्थ में, तो जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाएगा फंड सीरीज। इसे हम फंड प्रोनाउंस करते हैं, पीस साइलेंट। तो फिफ्थ शेल में आप सिक्स से, सेवन से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेकर आए, जो लाइट एमिट होगी उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है फंड सीरीज। और ये भी फार इंफ्रारेड लाइट होती है। तो मैं कहते स्पेक्ट्रल सीरीज। अब हायर किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, लाइट एमिट होगी, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे बामर सीरीज कहते हैं। वो लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। आप किसी भी हायर शेल से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, तो जो लाइट एमिट होगी उस लाइट को हम कहेंगे पहले को हम कहते हैं लाइमन, दूसरे को कहते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज में फर्स्ट 4 लाइंस विजिबल होंगे। आप किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, तो जो लाइट एमिट होगी उसके स्पेक्ट्रम को पैस्चन सीरीज कहते हैं, वो होगा इंफ्रारेड। फोर्थ शेल में ले आए तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, वो फार इंफ्रारेड लाइट होती है। फिफ्थ शेल में लेकर आए तो जो लाइट एमिट होगी उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा फंड सीरीज, वो भी फार इंफ्रारेड लाइट होती है। अब ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। हालांकि हाइड्रोजन में तो एक शेल है, हम कैसे कहते हैं सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो याद रखिए शेल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जो हम कहते हैं फिफ्थ शेल, इट मीन्स फिफ्थ शेल वाले डिस्टेंस से अगर इलेक्ट्रॉन को लाया जाए। अगर हम कहते हैं सिक्स शेल, इट मीन्स हम सिक्स शेल वाले डिस्टेंस की बात करें। अगर सिक्स शेल वाले डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन आप इस डिस्टेंस तक लाएंगे तो इतनी लाइट, जो लाइट रिलीज होगी उसके हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो इट इज एन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। सो टू समराइज, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पहले स्पेक्ट्रम डिफाइन किया, फिर डिस्कस किया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, फिर स्पेक्ट्रल सीरीज। इसमें हमने कितने सीरीज पढ़े? लाइमन सीरीज, ट्रांजिशन इनटू फर्स्ट शेल, बामर सीरीज, पैस्चन सीरीज,
bracket series and fund series. So this is pronounced as fund series.